नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी श्री से। आज 2 फरवरी है और चलिए देखते हैं कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, डिटेल में समझते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कल क्या होता। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होता तो आपने बहुत अच्छा कमाई किया होता। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था, जब तक हम 13,700 750 के ऊपर है वहाँ से एक्चुअली बाइंग आने का संभावना बहुत ज़्यादा है और मार्केट वहाँ से 14,000 14,200 तक जाने का उम्मीद है। तो वैसे ही हुआ था और उससे आगे भी चला गया है। और अभी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 14,300। मेरे हिसाब से वो तो शुरुआत में ही चला जाएगा और यहाँ से हम 14,500 तक इमीडिएटली देख रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो हम ऑल टाइम हाइस को भी पार कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी वॉल्यूम्स भी बहुत तगड़ा है। तो यहाँ से ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा है। तो कल हुआ क्या है, क्यों इतना एक्चुअली उछाल आया मार्केट में, ये समझते हैं। एक तो अहम बात है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर था, उसके साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन एक्चुअली बजट आया है। और ये जो बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है और रिफॉर्म ओरिएंटेड है और इससे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाली है और मार्केट बहुत आगे जाएगा, बहुत तेज़ी करेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ मार्केट में क्या हो रहा है, आपको समझना यह है कि आपको करना क्या है, अभी मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में बहुत ही तगड़ा ऊंचा मार्केट में क्या किया था कल एक्चुअली मेनली कुछ अहम वजह है जो मार्केट को पसंद आया है। एक तो एफडीआई का लिमिट बढ़ा दिया है इंश्योरेंस में, इसके वजह से और ज़्यादा पैसे आएंगे और बहुत सारा एफडीआई का पैसा जहाँ पर भी आना है, वहाँ जहाँ पर दिक्कतें हैं सब जगह पर उन्होंने रिलैक्सेशन कर दिया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पैसा आए। उसके बाद बैंक्स जहाँ पर एक्चुअली स्ट्रेस है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी जो है उसको बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि कंपनीज में जो असेट्स जो एनपीएस होने वाले हैं वहाँ पर एक्चुअली जो भी एक्चुअली ज़्यादा एक्चुअली डेट एनपीएस हो रहे हैं वो उसको एक्चुअली वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो असेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी उसको हैंडल करेगी और उसको कम करेगी। तो ये एक अहम बात है। और उसके बाद एक्चुअली बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का बातचीत चल रही है। इसका मतलब ये है डाइवेस्टमेंट का जो बात हो रही है, तो ये बहुत ही अहम कदम है जिससे गवर्नमेंट को चलाने से बेटर है वो अपना गवर्नेंस पर ज्ञान दे, यहाँ पर जो कॉरपोरेट का जो काम है उसको काम करने दे। ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है, जिसके वजह से एक तो देखिए इतना बड़ा लॉकडाउन वगैरह होने के बाद इकोनॉमी कितना स्ट्रेस हुआ है। उसके बाद फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा आएगा, वो तो पता ही था। इसके वजह से बहुत सारा टैक्स आ जाएगा, नया टैक्स आएगा, ये एक्चुअली सब सोच रहे थे। और अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमको कि कोई किसी को भी बर्डन ना होते हुए ये एक्चुअली कैसे संभालेंगे ये जानने के लिए उन्होंने ये डाइवेस्टमेंट का ऑप्शन चुना है। और ये बहुत ही बेहतरीन है। इसमें एक्चुअली बहुत अच्छा पैसा गवर्नमेंट को भी आएगा और ये टैक्स के वजह से नहीं आ रहा है, ये मेनली आ रहा है इफ डाइवेस्टमेंट्स के वजह से। जो एक्चुअली पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो स्ट्रेस्ड है, जो एक्चुअली और एक्चुअली जो भी बैंक्स है वो सब एक्चुअली उनका स्टेक्स कम करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बात है, ये जो मार्केट को पसंद आया है।
बहुत भी और भी रिफॉर्म वाला चीज़ें है जो मार्केट ने किया हुआ है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा पैसा आने वाला है। तो ये सब एक्चुअली क्या होगा, और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, और ये मार्केट को भी पसंद आ रहा है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि आईएमएफ का रिपोर्ट भी है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ के हिसाब से चलेंगे 2022 तक। तो और 2025 में बहुत ही हम एक बहुत ही शक्तिशाली इकनॉमी होने वाले हैं। तो ये सब एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन है। मार्केट ने इसको बहुत अच्छा सराहना है। और अगर आप देखोगे तो फ्यूचर अभी जो दिखा रहा है, हम बहुत ही बड़ा गैप अप से शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, जब इतना बड़ा गैप अप होता है, यहाँ पर ख़रीदारी करने में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक थोड़ा सा डिप आने दीजिए, उसके बाद ख़रीदारी कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है, तो इस जगह पर आप उसको उससे निकल के बाहर आ सकते हैं, उसके लिए फ़ायदा होगा। यहाँ पर फ्रेश ख़रीदारी करने के लिए कोई अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग बना के रखिए, और आपको इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आप एक और चीज़ है, अगर आप सोना चांदी को देखेंगे तो उसमें थोड़ा बिकवाली होने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया है। इससे एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर सस्ता होगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप देखोगे तो कल सिल्वर तेज़ी में आया था, बट वहाँ मेन लेवल जहाँ पर एक्चुअली रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अटक के वहाँ से नीचे आया है। और गोल्ड एक्चुअली सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, बट वहाँ पर ज़्यादा उछाल हो नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर कभी भी नीचे आने का संभावना ज़्यादा है। अगर स्टॉक मार्केट ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो गोल्ड सिल्वर को गिरना ही है, और गिरने का संभावना बहुत ज़्यादा ही है। क्रूड ऑयल अभी तो संभाल ही रहे हैं, तो शायद एक्चुअली ये कब तक संभलेंगे देखना पड़ेगा। बट अभी के हिसाब से तो वो संभल के एक ही लेवल पर अटके हुए हैं। और क्रिप्टो के बारे में आप देखोगे तो एक रेंज में ही पड़ा है, और मेरे हिसाब से एक रेंज में ही रहेगा। और अगर वो रेंज टूटता है तो देखना पड़ेगा। बट अभी एक अहम चीज़ है, अभी क्या हो रहा है, का सारा मार्केट जो है, रिस्की एसेट्स बढ़ने का उम्मीद ज़्यादा है। और जो डिफेंसिव सेक्टर्स है, जैसे कि आईटी, फार्मा वगैरह, वो थोड़ा एक्चुअली एक रेंज में जाने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, वो एक रेंज में रहने का संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो इसके हिसाब से आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को हिट करिए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, वो क्रेज़ी मनी विद श्री के नाम से है, वहाँ पर भी जुड़ जाइए, आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।